बना है। हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में प्रकाश का परावर्तन हमने बताया था और रिवाइज भी किया था। फिर उसमें हम क्वेश्चन करा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया था। वो वीडियो हम आज आप लोग के लिए ला रहे हैं। उस पर हम क्वेश्चन कराने वाले थे। प्रकाश के परावर्तन पे बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, केवल ध्यान से सुनना होता है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसी से बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं। पिछली बार इसी बार हाई स्कूल में 10th क्लास में एक पेपर सेट था, सेट का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उस समय वो क्वेश्चन में आया था, थोड़ा सा उस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज किया था। वो क्वेश्चन बच्चे गलत कर दिए थे। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से हमको पढ़ना है, करना है। परावर्तन के क्वेश्चन में बस थोड़ी सी चेंजिंग किया था, दर्पण के साथ कह दिया था, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिए थे। आपके स्क्रीन पर सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, कह रहे कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ, आपतित का मतलब आप जानते हो आने वाली किरण, अभिलंब यानी जो समतल पृष्ठ या समतल दर्पण के साथ लंबवत हो के साथ 75 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? बहुत आराम से देखेंगे। कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, ये हमने ले लिया समतल दर्पण, इस पर आपतित प्रकाश किरण कह रहा है अभिलंब के साथ। जब एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं, चल हमने अभिलंब ड्रॉ किया, अभिलंब ड्रॉ किया। कह रहा है कि प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 75 डिग्री यानी आपतित किरण, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री? 75 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? भाई परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा है कि अभिलंब के साथ जब कोई प्रकाश की किरण जितना कोण बनाते हुए आती है, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। 40 डिग्री बनाती है तो 40, 75 बनाया है तो ये भी कितना होगा? 75 डिग्री होगा। वैसे भी आप जानते हो परावर्तन का नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो क्वेश्चन में दिया है कि अभिलंब के साथ आपतन कोण, भाई आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण ही बोलते हैं ना। तो कोण आई बराबर कितना दिया है? 75 डिग्री। तो जब कोण आई बराबर 75 डिग्री दिया है तो कोण आर बराबर भी क्या होगा? 75 डिग्री। इसलिए कोण आर बराबर कितना डिग्री? 75 डिग्री। है ना सिंपल, एकदम बहुत सिंपल है। चल समझ में आया होगा। फिर से एक बार बात को रिपीट करते हैं। आपतित किरण आने वाली किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री? 75 के साथ बनाती है, तो परावर्तन कोण यानी जितना कोण बनाती है प्रकाश की किरण आती है उतना कोण बनाती हुई चली जाती है। तो 75 आई थी बना के 75 चली जाएगी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आया कहते हैं। बात समझ में आए? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, कह रहा है कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ प्रकाश की किरण दर्पण के साथ, किसके साथ भाई? दर्पण के साथ 60 डिग्री का, दर्पण के साथ 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा लाइन में चेंज किया। कह रहे कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ, किसके साथ? कह रहा है कि दर्पण के साथ कितना डिग्री बना रही है? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण आर का मान पूछ रहा है, कोण आर बराबर पूछ रहा है। ध्यान से समझना बात को। ये कह रहा है
कि आपतित प्रकाश की किरण यानी आने वाली प्रकाश की किरण किसके साथ, दर्पण के साथ, किसके साथ भाई, दर्पण के साथ। एक बात यहां से ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपतित प्रकाश की किरण हो गई ना, ये पिछली बार तो अभिलंब के साथ कहा था ना, लेकिन अभी अभिलंब नहीं कह रहा है, किसके साथ कह रहा है कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ, दर्पण के साथ कितना डिग्री, 60। तो दर्पण कहाँ, यहाँ पे है, तो दर्पण के साथ कितना डिग्री कोण बना रही, 60। पूछ रहा है कि परावर्तन कोण क्या होगा, भाई किरण आई है तो जाएगी, ये जाने वाली किरण के बीच और अभिलंब के बीच जो कोण है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये मान निकालना है, लेकिन हमको अगर ये कोण पता होता, ये वाला, तो हम इसको बता देते, लेकिन ये नहीं पता है तो पहले हमको ये निकालना है। अभिलंब से आप देखो तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90। अगर 90 टोटल हो रहा है तो ये पता है कितना है, 60। तो ये वाला क्या होगा, टोटल में से जितना पता है उसको घटा दो तो आपका मिल जाएगा। तो यानी ये वाला कोण हमारा कितना आया, बोलो भाई, ये वाला कोण आ गया 30 डिग्री। 90 में 60 घटाओ कितना आएगा, 30। जब ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो आपतन कोण 30, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ लिख देंगे कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसलिए कोण आर बराबर भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। आया बात समझ में कि नहीं। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं समझ में, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्वेश्चन आपको फिर से बताए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और एकदम मक्खन हो जाएगा क्वेश्चन। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग को और कराते हैं, हटाए इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे घर के लिए, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा, जो बताएगा उसको एक क्वेश्चन गिफ्ट में और दे दिया जाएगा। चल, यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण, यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण, यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण, यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण के साथ 55 डिग्री, 55 डिग्री का कोण बनाते हुए, 55 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। समतल दर्पण के साथ 55 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित किरण, तो आपतित किरण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का, के बीच का कोण क्या होगा, के बीच का कोण क्या होगा। चल देखते हैं, ये बनाया हमने समतल दर्पण, समतल दर्पण पर एक ड्रॉ किया क्या, अभिलंब। कह रहे हैं कि यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ, किसके साथ, समतल दर्पण के साथ, कौन, आपतित प्रकाश की किरण, यानी ये समतल दर्पण के साथ कितना डिग्री, 55 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये किरण आई है,
तो ऐसे चली जाएगी। कह रहे कि ये आपतित किरण और परावर्तित, ये परावर्तित किरण है। आप लोग जानते हो जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो कह रहे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? अगर हम आपतन कोण पता कर लें तो परावर्तन कोण पता हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण हमको पता हो जाएगा। तो भाई आपतन कोण निकालने के लिए क्या करोगे? पूरा होता है 90 अनुलोम के साथ, 90 में से 55 घटाओगे तो यानी कोण आई क्या है? आपतन कोण है। 90 माइनस 55 क्या होगा भाई? 90 55 5 60 30 90 यानी 35 डिग्री। आई 35 है तो ये भी कितना होगा? 35 डिग्री होगा। क्यों? यहाँ जानते हैं चूंकि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर परावर्तन के नियम से। जब परावर्तन के नियम से ये हो गया तो हमसे क्या पूछा गया? आपतित किरण यानी ये वाली किरण, परावर्तित किरण यानी ये, इन दोनों के बीच कोण कितना होगा? कितना होगा भाई? 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री आपका आंसर। समझ में आए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग छाप ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था सर? 3। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, तीसरा क्वेश्चन आपका। ठीक, आप लोग को एक क्वेश्चन और देते हैं हम। हाँ, यही रहता है, यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 55 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होती है? आपतित होती है। तो आपतित किरण, यहां से हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। तो आपतित होती है तो क्या? तो परावर्तित किरण और समतल दर्पण के साथ हाँ, तो परावर्तित किरण और समतल दर्पण के बीच, ऐसा साथ में समतल दर्पण के बीच, परावर्तित किरण और समतल दर्पण के बीच कितना कोण होगा या कितना कोण बनेगा? ये क्वेश्चन आप लोग लगा के आएंगे घर से। अच्छा, ये किसी में और हम बताते हैं क्वेश्चन को। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताएंगे, आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन और कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे प्रतिबिंब, इमेज। ये जो प्रतिबिंब है इसकी अंग्रेजी होती इमेज। आप लोग देखो, अक्सर लोग बोलते हैं मेरी इमेज मत खराब करो, कहते हैं ना। अब सोचो, कहते हैं मेरी इमेज मत खराब करो, यानी उनका चेहरा मत खराब करो। भाई अभी तक तो हमने यही सुना है ना, प्रतिबिंब यानी चित्र, फिल्म को ही इमेज बोलते हैं ना। वो लोग कहते हैं मेरी इमेज मत खराब करो। बताओ, समझ आया कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो वाला इमेज क्या है और ये वाला इमेज क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, हाई स्कूल के बच्चे कम हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन का यूज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, सबको वीडियो शेयर करिए और बोलिए वीडियो देखें। आप लोग जितना देखोगे उतना मजे से और मस्त पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। दक्षिणी में कुछ नहीं करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आए।
प्रतिबिंब बताएंगे, फिर दर्पण के बारे में बताएंगे, समतल दर्पण बताएंगे। उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितनी दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, कितना बड़ा रखे तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो उन सब पे बात होगी, फिर प्रतिबिंब की बात होगी। थैंक्स।